बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तमाम हमद उस खालिक कायनात और मालिक लम यज़ल के लिए और दुरूद हुजूर सरवर कायनात शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम का शुक्र है कि एक मरतबा फिर हालत ईमान में उस मालिक ने अपने सामने हाजिर होने का शर्फ अता किया है। दिनों की मुनासबत के हवाले से आज का हमारा मौजू है शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो पहले मुसलमान हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घात पर कलमा पढ़कर ईमान लाए थे। ईमान लाने से पहले भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त और साथी थे, और जब अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था उस वक़्त भी आपकी कोई ऐसी खसलत नहीं थी जो बुरी आदत होती है, ना आप कोई ऐसा काम करते थे जो शरअन नामुनासिब हो। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत में रहा करते थे। तो जब ऐलान नबूवत हुआ तो मर्दों में सबसे पहले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुज़ूर की ज़ात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर यकीन करते हुए अपना हाथ हुजूर के हाथ में देकर कलमा पढ़ा। और ये वो मुश्किल मरहला था कि जिस मरहले में बड़े बड़े लोग मुखालिफ खड़े हो गए। बड़े बड़े सरदार, तिजारत करने वाले, एक शोबा होता है ना बंदे का, मैं आलिम हूँ तो मेरा शोबा है, दुकानदार है तो उसका शोबा है कि उसकी दुकान है। अब वो ताजर थे, तिजारत करते थे, तो उनका शोबा था तिजारत वाला, तो सारे मुकाबले में खड़े हो गए, सारे मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा सिद्दीक के साथ आज के बाद कोई कारोबार नहीं करना है। लेकिन सिद्दीक ने किसी बात की परवाह न की, किसी बात का गम न खाया, किसी बात को सामने न आने दिया, बल्कि हर जात को, हर बात को पीछे छोड़कर हुजूर की जात को आगे रखते हुए, सरकार की बात को आगे रखते हुए हजरत सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा और हर हाल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। इसीलिए कई एक मकामात पर सरकार ने जो ऐसी चीज़ें बयान की हैं कायनात में वो किसी और के लिए नहीं, ऐसी फजीलतें बयान की हैं जो कायनात में किसी और के लिए नहीं। बंदा थोड़ा सा भी नेक हो ना, थोड़ा सा भी सही समझ बूझ रखने वाला हो तो इंसान की एक फितरत होती है। आज लोग बातें करते हैं ना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में, मैं और आप हैं, आप देखें ना, अगर बंदा अच्छा है तो उसकी कोशिश रहती है कि मेरे दोस्त अच्छे हों, उसकी तलाश रहती है कि मैं जो मोहल्ले में सबसे अच्छा है ना उसे ही दोस्त बनाऊं, क्योंकि मैं खुद अच्छा हूं तो मेरा दोस्त भी अच्छा होगा तो मेरा वकार बढ़ेगा, मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरे काम और मामलात अच्छे रहेंगे। और जो बुरा होता है ना मोहल्ले में, उसकी कोशिश भी होती है कि मेरा दोस्त बुरा, क्योंकि बुरे का दोस्त अगर अच्छा बन जाए तो वो उसे कहेगा आओ नमाज पढ़ने, वो उसे कहेगा गालियां नहीं देनी है, वो कहेगा ये कैसा दोस्त है। दोस्त तो कहता है ना कि दोस्त की जुबान पर यकीन करते हुए जो कुछ कहता है करता जाए। अच्छा दोस्त अच्छे दोस्त को तलाश करता है, बुरा दोस्त बुरे बंदे को तलाश करता है। ये आम सी बगैर तशबीह व तमसील मिसाल बनती नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। आम बंदा हम जैसा गुनहगार भी अगर थोड़ी सी नेकी करता हो तो कोशिश रहती है दोस्त अच्छा ढूंढे, लेकिन कायनात में जो सबसे सच्चे हैं
कायनात में जो सबसे अफजल तरीन है, जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की जात कहा जाता है, वो जिनके बारे में मेरे मालिक ने फरमाया था, फरमाया महबूब अगर तुझे ना पैदा करना होता तो हम कायनात की किसी चीज को पैदा न करते। वो जिनके अखलाक इतने आला हैं कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से किसी ने सवाल किया, कहा आप बता सकती हैं सरकार के अखलाक क्या है? उम्मुल मुमिनीन ने आने वाले सहाबी से पूछा, कहा क्या कुरान नहीं पढ़ता है? अर्ज की सुबह शाम पढ़ता हूँ। आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, फरमाया अगर हुजूर के अखलाक देखना चाहता है तो तू जो कुरान पढ़ता है वो सारे का सारा कुरान मेरे महबूब के अखलाक ही है। तो वो जिनके अखलाक अल्लाह का कुरान बनता है, उनसे आला कौन हो सकता है? उनसे अच्छा कौन हो सकता है? उनसे समझ बूझ रखने वाला ज्यादा कौन हो सकता है? उनसे ज्यादा नेक, परहेजगार, मुत्तकी और खालिस कौन हो सकता है? अगर तू और मैं दोस्त ढूंढते हुए जरा से नेक हो तो नेक बंदे को तलाश करते हैं, तो सरकार ने जैसे सबसे पहले दोस्त बनाया है उसका नाम सिद्दीक अकबर है। और मैं ये बात कह दूं कि जो कहता है कि सिद्दीक के बारे में किसी को शक है, जो सिद्दीक के बारे में बातें सुनता है या बातें करता है, बात सिद्दीक तक नहीं रहती है, बात हुजूर की जात तक चली जाती है। क्योंकि जिसका यार होता है बात उसके यार तक जाती है कि इसने कैसा दोस्त बनाया था। अब जिसे सारी जिंदगी सरकार ने अपना दोस्त करार दिया है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो बात हुजूर तक जाएगी कि नाउजुबिल्लाह हुजूर ने कैसा दोस्त बनाया था। तो मेरे सरकार जैसा सच्चा कोई नहीं है। इसीलिए कुरान की एक आयत है, अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कहने वाले जो कुछ कहते रहे, न मानने वालों ने तो हजरत नूह को ना माना, न मानने वालों ने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माना, न मानने वाले हजरत शुएब, हजरत साले, हजरत याकूब, हजरत अय्यूब, हजरत यूनुस, हजरत हारून, हजरत सुलेमान, नबियों का इनकार करते रहे। ना मानने वाले तो किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन आए कुरान पढ़े। सच्चा अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो मेरे मालिक ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, फरमाया हमारा एक महबूब है जो कायनात में आया है, सच लेकर आया है। एक वो हमारा महबूब है वसद्दक़ बिही, और एक हमारे महबूब का आगे महबूब है जिसे सिद्दीक कहा जाता है। हमारा महबूब सच लेकर आया है वसद्दक़ बिही, और हमारे महबूब के यार सिद्दीक ने उस सच को तस्लीम कर लिया है। तो ये कुरान की आयत मुफस्सिरीन कराम इन अल्फाज का कलम उठाते हुए लिखते हैं कि ये वो अल्फाज है जो हजरत सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुए हैं। अल्लाह करीम ने यहाँ सद्दक़ बिही से मुराद हजरत सिद्दीक को लिया है कि मेरा महबूब वो है जो सच लेकर जमीन पर आया है, और मेरे महबूब का यार सिद्दीक वो है जो सच को तस्लीम करते हुए सर झुका लेता है। फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फरमाया ये दोनों मुत्तकी और परहेजगार हैं, ये दोनों अल्लाह की बारगाह में खौफ रखने वाले और खुशू वाले हैं, इनसे खालिस कोई नहीं है। अब जिन्हें अल्लाह करीम सच्चा कह दे, तू और मैं कहते रहे कि वो नाउजुबिल्लाह झूठे थे, तो क्या फर्क पड़ता? मेरा मालिक जो सारे जहान का बादशाह है, उसने अपने महबूब को जो कुदरतें अता फरमाई, उन कुदरतों में से सुने मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। मेरे हुजूर ने फरमाया इन्नहु लैसा अहद लैसा मिनन नास अहदुन, फरमाया इन्नहु लैसा मिनन नास अहदुन, फरमाया लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है मिन अमन्ना अलैया फी नफ्सिही व मालिही मिन अबी बकर, बुखारी के अल्फाज हैं। सरकार ने फरमाया तुम मर्दों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके माल और जान ने मुझे इतना फायदा दिया हो जितना फायदा मुझे अबू बकर की जात ने दिया है। किसी के इतने एहसान नहीं है मेरी जात पर जितना अबू बकर का एहसान है। पर मैं जान देने की बारी आई, अबू बकर ने जान भी दे दी, और अगर माल देने की बारी आई, अबू बकर ने माल भी दे दिया। माल की एक झलक सिर्फ आपके सामने रखूं। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ बैठे, गिनती के चंद एक लोग हैं। मेरे सरकार ने कहा मेरा दिल चाहता है, जो बिलाल है बड़ा ही जुल्म सह रहा है, उसका जो आका है वो बड़ा ही उसके साथ जाती और जुल्म करता है, मेरा दिल चाहता है कि हम बिलाल को आज़ाद करा दें। लेकिन क्या करें कि कोई ऐसा काम बन नहीं पाता है कि बिलाल को आज़ाद कराया जाए। सिद्दीक वहां से उठे, बिलाल का सौदा करके आ गए। अगर सौदे वाली बात पड़े ना तो जाकर उसके आका से कहा बिलाल को खरीदना चाहता हूं। उसने कहा भाई बिलाल को क्यों खरीदना चाहता है? खरीदना है तो कोई अच्छा गुलाम खरीद जो सेहतमंद भी है, ताकतवर भी है, खूबसूरत और चेहरे वाला भी है। बिलाल को क्यों खरीदता है? सिद्दीक ने कहा भाई बिलाल ही खरीदना है, बता कितने पैसे मांगेगा?
उसने 4 गुना ज्यादा पैसे मांगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने देर ना लगाई, पैसे उसके हाथ में रखे। उसने कहा सिद्दीक बात तो बता, तू बड़ा ताजिर है, तू खरीदो फरोख्त करने वाला है, बाजार में रहन सहन है तेरा, ऐसा तो तू कर नहीं सकता है कि तू घाटे का सौदा करे, क्यों ऐसा करके जा रहा है? सिद्दीक ने कहा आज बात सौदे की नहीं है, आज बात यार की जुबान की है, आज हुजूर की चाहत की बात है। और मेरे सरकार ने कहा है कि दिल चाहता है बिलाल को आजाद करा लिया जाए। सरकार के हुक्म पर हजरत सिद्दीक अकबर बिलाल को लेकर आ गए, हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने कहा बिलाल को आजाद कराना सिद्दीक मेरा दिल चाहता था, तू आजाद करा के ले आया है। हजरत सिद्दीक ने अर्ज की, कहा हुजूर ये मेरा माल भी आपका है, ये जान भी आपकी है, सिद्दीक भी आपका है, सिद्दीक का माल भी आपका है। यानी जब भी जरूरत पड़ी मेरे करीम महबूब को तो सिद्दीक ने कभी गुरेज न किया, कभी पीछे न हटे, हर एक ने अपना हिस्सा दिया। लेकिन सिद्दीक अकबर के मुकाबले जैसा कोई नहीं था। इसीलिए तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा नफानी मालो अहदिन कत्तो मा नफानी मालो अबी बकर। तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, सरकार ने फरमाया लोगों जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है इतना नफा मुझे आज तक किसी के माल ने नहीं दिया है। और एक और मकाम पर सरकार ने फरमाया हम हर एक के एहसान का बदला चुका चुके हैं, हर एक की भलाई का बदला चुका चुके हैं, लेकिन मेरा अबू बकर वो है कि जिसकी भलाई और एहसान का बदला अल्लाह करीम चुकाएगा। यानी उनके एहसान का बदला मालिक के यहाँ महफूज है। ये वो अबू बकर हैं जिनके बारे में मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है। फरमाया ए सिद्दीक अंत साहिबी अलल हौज़े व अंत साहिबी फिल गार औ कमा काला अलैहिस्सलाम। कहा सिद्दीक तू सिर्फ गार में मेरा साथी नहीं था। आपने वो वाकया बड़ी तफसील से बारहा सुना है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तू सिर्फ गार में मेरा साथी नहीं था, व अंत साहिबी अलल हौज़। फरमाया क़यामत वाले दिन जब लोग आएंगे ना हौज़े कौसर पर प्याला पानी का पीने के लिए, उस लम्हे आएंगे हौज़े कौसर का प्याला पीने के लिए। फरमाया महबूब मेरे सिद्दीक तू उस वक्त भी मेरे साथ होगा। यहां मैं अगली बात करूं तो वो बंदा जो वहां खड़ा है, 4 कोने हैं ना उस हौज़े कौसर के, और हर एक कोने पर सरकार का एक एक यार खड़ा होगा। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, एक तरफ हजरत उमर फारूक होंगे, हजरत उस्मान गनी होंगे, हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम होंगे। अब जो करता होगा अली से मोहब्बत आएगा हजरत अली की बारगाह में और कहेगा मैं लेता था नाम आपका, डंके आपके बजाता था, हर चौराहे पर चौक पर खड़े होकर बड़े जोर से नारा लगाता था, और प्याला पीने आएगा हौज़े कौसर का। हजरत अली उसे कहेंगे सिद्दीक से मोहब्बत करता था, सिद्दीक को मानता था, अगर उसका सर झुक जाएगा वो कहेगा नहीं अली मैं तो सिर्फ आपको मानता था, आपके अलावा किसी को नहीं मानता था। अली फरमाएंगे जा निकल जा, आज जिसके दिल में सिद्दीक नहीं है उसके दिल में अली भी नहीं है, जिसके दिल में सिद्दीक नहीं है उसके लिए अली के पास कुछ नहीं है। इसी तरह कोई आएगा ना सहाबा से मोहब्बत करने वाला हजरत उमर की बारगाह में, हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में, और आएगा और कहेगा मैं आपका नाम लेता था, आपका सलाना बड़े जोर और शौक से करता था, जब भी आपका मौका आता था आपका जिक्र अज़कार करके महफिल सजाया करता था, आपका नाम और आपकी शान जिक्र किया करता था। तो वो दोनों जाते पूछेंगी, हजरत सिद्दीक भी सवाल करेंगे, हजरत उमर भी सवाल करेंगे कि क्या अली से मोहब्बत करता था या नहीं। सर अगर उसका झुक जाएगा तो शान सिद्दीक अकबर सुनने वालों हजरत सिद्दीक फरमाएंगे जाओ जिस दिल में अली की मोहब्बत नहीं है उसे सिद्दीक हौज़े कौसर का प्याला नहीं देगा। हजरत उमर फरमाएंगे जिस दिल में अली की मोहब्बत नहीं है उमर की मोहब्बत रायगा चली गई है। हजरत उस्मान फरमाएंगे जिस दिल में पहले तीनों की मोहब्बत नहीं है, अली की मोहब्बत नहीं है, हम उससे मोहब्बत नहीं करते हैं। तो इसलिए एक एक को मानकर चलना यह अहले सुन्नत का वतीरा नहीं है। हमारा अकीदा यह है, हमारी आदत वतीरा और अहले सुन्नत व जमात का यही मसलक और मजहब है कि हर वो जात जिसका ताल्लुक हुजूर की जात के साथ है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और फजीलत और अफजलियत वही है जो सरकार ने खुद बयान फरमाई है। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने हुजूर ने फरमाया जाओ सहाबा, आखिरी लम्हात है सरकार के, सरकार अपने हुजरे में है, आप नमाज के लिए जा नहीं सकते हैं, तो हुजूर ने फरमाया जाओ मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका आगे बढ़ी, अर्ज की कहा हुजूर वो रकीकुल कल्ब है, बड़े नरम दिल वाले हैं,
आपके ना होने को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुसल्ले पे खड़ा होना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरे करीम महबूब ने फरमाया नहीं, ये गैर मुनासिब है। वल्लाहि ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है कि किसी कौम में अबू बकर मौजूद हो, किसी कौम में सिद्दीक अकबर मौजूद हो, और हुजूर ने फरमाया सिद्दीक के अलावा कोई और इमामत कराए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम है ये बात मुनासिब अकीदा है, बबांगे दोहल अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कायनात में अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। सहाबा कराम में सबसे अफजल और पहला नंबर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का है। और बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करने के बाद लिखा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांध के ऊपर लिखा है कि इंसानों में सबसे अफजल हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। और सरकार ने खुद फरमाया, अबू दाऊद की हदीस मुबारका है, हुजूर ने फरमाया अबू बकर सुनो, कयामत का दिन होगा, मरहले मरहले के तहत लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सबसे पहले मेरी उम्मत में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद सबसे पहले जो बंदा जन्नत में दाखिल होगा, सरकार ने फरमाया अबू बकर तुम्हें सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और आज भी जहां सरकार के सहाबा लेटे हैं, एक तरफ हजरत अबू बकर और एक तरफ हजरत उमर फारूक, आज भी वो जगह सारी कायनात से अफजल है, क्योंकि वो हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस जगह आज जिसमें अतर है सरकार का, वो जो मट्टी हुजूर के जिस्म से लग रही है, एक तरफ भी दूसरी तरफ भी, वो मट्टी सारी कायनात से अफजल है। खाना काबा से भी अफजल है, अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। यह अहले सुन्नत व जमात का नहीं, तमाम मकातिब फिक्र का अकीदा है कि जहां सरकार का जिस्म हतर इस वक्त मौजूद है, वो मट्टी कायनात की सारी चीजों से अफजल है। तो वो मट्टी जो हुजूर के जिस्म से एक तरफ लग रही है, वो एक तरफ सिद्दीक के जिस्म से लग रही है, वो एक तरफ हजरत फारूक आजम के जिस्म से लग रही है। तो गोया वो जिस्म जहां पड़े हैं वो कायनात की अफजल तरीन जगह है, जहां सरकार बार बार चल के आए, गुजरे मस्जिद में तो मेरा मालिक फरमाए महबूब अब ये आम जगह नहीं है, ऐलान कर दो कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। आज भी वसीले को न मानने वाला, जगह की निस्बत और अच्छाई को न मानने वाला वहां धक्के मार मार के रियाजुल जन्ना में पहुंचता है। पूछा जाए क्यों, कहता 2 नफल पढ़ने हैं, ये जन्नत का टुकड़ा है। बना क्यों है, वो जिस जगह पे सरकार बार बार चल के आया करते थे जमात कराने, मेरे मालिक को पसंद इतना आया, फरमाया महबूब हमने इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। तो जिस जगह सरकार चंद 1 साल यानी 10 या 12 साल सिर्फ गुजारे हो सरकार ने, अल्लाह उसे जन्नत का टुकड़ा बना दे, तो वो जगह जहां सरकार का जिस्म अतहर सारी जिंदगी पड़ा है, उसका मकाम कितना आला होगा। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को चंद एक मुशाबात हुजूर की जात के साथ भी है। जब भी कभी ऐसा हुआ ना कि कुफ्फार ने कोई सवाल किया, बदले में जवाब अल्लाह करीम ने दिया, मोमिनों की तरफ से, हुजूर की तरफ से। मेरे सरकार को लोगों ने कहा लस्ता मुरसला, हम आपको रसूल ही नहीं मानते हैं। अल्लाह करीम ने पूरी सूरत उतार दी, कहा महबूब न मानने वाले न माने, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। फरमाया महबूब कसम है हमें कुरान हकीम की, ये जो कुरान हमने तेरे ऊपर नाजिल किया है, हम इसके एक एक हरफ की कसम उठा के कहते हैं इन्नका लमिनल मुरसलीन। जमाने वाले बेशक न माने, लेकिन तेरा रब कह रहा है कि हमने तुम्हें रसूलों में से बनाया है। लोगों ने हुजूर को कहा अंत शायर, कि आप शेर कहने वाले शायर हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं, वमा अल्लमना हुश्शिरा वमा यंबगी ला। ऐ लोगो, हमने अपने महबूब को शेर सिखाए ही नहीं है, हमने शेर कहने वाला बनाया ही नहीं है। यानी जब भी हुजूर पर सवाल होता था, बदले में जवाब अल्लाह करीम देता था। इसी तरह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जात के मुतल्लिक भी है कि आपने हजरत बिलाल को खरीदा ना, तो लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा पैसे भी नहीं थे किसी के पास, अब सिद्दीक खरीद लाया है तो हो सकता है कोई एहसान हो हजरत बिलाल का सिद्दीक के ऊपर। अब जवाब अल्लाह करीम ने दिया, सूरह अल-लैल है, 30वां पारा है, आखिर में अल्लाह करीम ने फरमाया वसयुजन्नबु अल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुरज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला।
फरमाया लोगों, हमारे बंदों में से एक बंदा वो है जिन्हें हमने सबसे चुन के मुत्तकी और परहेजगार बनाया है, और ये वो बंदा है अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का, जो सिद्दीक अपना माल खर्च इसलिए करता है ताकि माल खर्च करे उसका माल पाक हो जाए। वमाल अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, और कहा है सिद्दीक को बिलाल के एहसान का ताना देने वालों, इस सिद्दीक का रब तुम्हें जवाब दे रहा है कि सिद्दीक पर किसी इंसान का कोई एहसान नहीं है माली तौर पर। वैसे तो सरकार के बड़े एहसान हैं, लेकिन फरमाया माली तौर पर किसी और इंसान का कोई एहसान नहीं है। तो कहा मालिक फिर सिद्दीक खरीदता क्यों है? कहा इल्ला बितिगा वजह रब्बिहिल आला, सिद्दीक खरीदता इसलिए है, गुलाम पे पैसे लगाए हैं, बिलाल को महंगे दामों खरीद कर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया है। सिद्दीक चाहता है कि इस बदले में अल्लाह करीम सिद्दीक से राजी हो जाए। और हुजूर की बारी आई ना, तो मेरे मालिक ने फरमाया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको अनकरीब इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। यही इसी आयत में आगे अल्लाह करीम ने हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में फरमाया वाला सौफ यरदा, सूरह अल-लैल की आखिरी आयत है, 30वां पारा है। अल्लाह करीम ने फरमाया वाला सौफ यरदा, सिद्दीक तू रब की रजा चाहने के लिए, अपने मालिक को राजी करने के लिए पैसे लगाता है, गुलाम खरीद कर आजाद करता है, सरकार की बारगाह में गुलामी के लिए पेश करता है। तू रब को राजी करना चाहता है, वाला सौफ यरदा, सुन तेरे रब की तरफ से ऐलान है, अनकरीब तेरा मालिक तुझसे राजी हो जाएगा। तो ये शान है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की कि अल्लाह करीम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के हवाले से कुरान में जवाब इनायत फरमाता है। कुरान की ये आयतें वो हैं जिन पर मुफस्सिरीन कराम का, अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफिका फैसला है कि ये आयतें हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और ये वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ यरदा। ये 5 आयतें हैं इकट्ठी सूरह अल-लैल की। इनके मुतल्लिक हमारा अकीदा है कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई है। कोई डर नहीं है इस बारे में, कोई छुप छुप कर करने वाली ये बात नहीं है। अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग तरह तरह की बातें करते हुए फिर कहते हैं भाई आप कौन होते हैं किसी को पहला नंबर देने वाले, आप कौन होते हैं किसी को अफजल करार देने वाले। हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी को पहला नंबर दें। लेकिन सरकार जिनके बारे में खुद फरमा गए हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस से मुबारका है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं लोगों कुन्ना नुखय्यरु फी ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अन्नास, अगर हमने किसी बंदे को हुजूर के जमाने में, सरकार अभी हयात थे, बुखारी की सही हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे कहते हैं कि अगर हमने हुजूर की जाहिरी हयात में किसी बंदे को पहले चुनना होता था कि सहाबा में अफजल कौन है, फरमाते फनुखय्यिरु अबा बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान, फरमाते हम सबसे पहले हजरत अबू बकर को चुना करते थे कि हजरत अबू बकर सबसे पहले हैं। और अगर हजरत अली की बारगाह में सवाल किया जाए, फिर कहने वाले कहें कि भाई हजरत अली का क्या है। कोई ऐसा बंदा नहीं है आले सुन्नत व जमात में जो एक तरफ का रुख रखता हो और दूसरी तरफ को नीचे करता हो, नहीं ऐसा होता है कभी भी। अगर ऐसा होता है तो फिर बुखारी की हदीस कहाँ जाएगी, अगर ऐसा होता है तो हजरत अली का खुद फरमान कहाँ जाएगा। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हुजूर हजरत अली उल मुर्तजा के बेटे हैं, ये भी बुखारी की हदीस है। आप हजरत अली से सवाल करते हैं कि अब्बा जान हमें बताएं तो सही, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा अफजल कौन है। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अली उल मुर्तजा का अपना अकीदा सुने। आपने फरमाया काल अबू बकर, ऐ मेरे बेटे अगर तू अली से पूछता है कि सहाबा में से हम सबसे अफजल किसे करार देते हैं, तो आपने फरमाया मैं सहाबा में से सबसे अफजल अबू बकर को करार देता हूं। तो हमारा वही अकीदा है जो हजरत अली का अकीदा है। अगर हजरत अली तमाम सहाबा में से हजरत अबू बकर को सबसे अफजल करार देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा अकीदा हजरत अली वाला है कि हम हजरत अली के कौल के मुताबिक तमाम सहाबा में से सबसे अफजल हजरत अली उल मुर्तजा को हजरत अबू बकर सिद्दीक को करार देते हैं। और एक मकाम पर जो हुजूर ने फरमाया नमाज हजरत अबू बकर पढ़ाएं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज की, कहा हुजूर
उनके लिए मुश्किल होगा। तो सरकार ने फरमाया ला 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 वल्लाहि, फरमाया नहीं नहीं ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। हुजूर ने फरमाया ये वो इमामत है अबू बकर की, कि अबू बकर के अलावा कोई और आगे खड़ा होगा ना ही अल्लाह को पसंद आएगा और ना ही मोमिन उसे पसंद फरमाएंगे। फरमाया मोमिन भी पसंद यही करते हैं कि अबू बकर आगे खड़ा हो और इमामत कराए, और अल्लाह भी यही पसंद करता है कि अबू बकर आगे खड़े हो और मुसल्ले पर इमामत कराए। तो यही अफजलियत का मेयार और मिकदार है कि अल्लाह करीम ने खुद बयान फरमाया है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में से सबसे अफजल वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तो यहाँ खुद फरमाया वसयुजन्नबु अल अत्का, वही अल-लैल की आखिरी 5 आयतें जो हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में है। आपको कुरान ने, आपको अल्लाह करीम ने मुत्तकी करार दिया है, इसलिए आप अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं। तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जाते गरामी है। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया अकीदा नहीं है। हमारे लिए मुश्किल इसलिए होती है कोई बात क्योंकि हमने पहले सुनी नहीं होती है, हमें पहले पता ही नहीं होता है, ना हमें अपने अकीदे का पता होता है और न ही हमें अपनी हालत का पता होता है। हम सिर्फ एक बयान सुनते हैं वीडियो, हमने ना उससे पहले कभी गुजरे हैं वहां से और ना उसके बाद कभी हम वहां से गुजरेंगे, और हम उसे कुल ईमान समझ लेते हैं, हम उसे कुल शरीयत और कुल दीन समझ लेते हैं। ऐसा ना किया करें। आपका मसलक अहले सुन्नत व जमात है, हम उसी मसलक पे हैं जो हुजूर का मसलक है। मैंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं की है, मैंने अपनी जुबान से सिद्दीक अकबर को पहला नंबर नहीं दिया है, अफजलुल बशर नहीं कहा है। ये हुजूर के सहाबा का अकीदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बुखारी की रवायत है, हजरत अली उल मुर्तदा का अकीदा है, और मेरा अकीदा वही है जो हजरत अली का अकीदा है कि सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। तो वही अकीदा हमारा है जो सहाबा का है, हजरत अली का है, सलफ सालेहीन का है, और ये चला आता है हुजूर के सहाबा से 1400 साल तक आज तक चला आता है। यही असल और मेन अकीदा है। और हर वो जात, हर वो निस्बत जिसका ताल्लुक हुजूर की जात के साथ हो। मैं ये भी बात बयान कर दूं कि आज दौर ऐसा आ रहा है, सहाबा की शान बयान करने वाला नऊजुबिल्लाह कहीं ना कहीं हजरत अली उल मुर्तदा या हजरत इमाम हसनैन करीमैन या अहले बैत अतहार की किसी जात की शान में कमी करता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और अहले बैत की शान बयान करने वाला कहीं सहाबा कराम की शान में कमी बयान करता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। जिसका मौका आता है हम बबांगे दोहल इस बात का जिक्र करते हैं। अगले महीने में हजरत अली उल मुर्तदा की विलादत का महीना है, हम हजरत अली का तज़किरा खूब करेंगे। लेकिन ये महीना, ये दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के हैं। और यह अहले सुन्नत व जमात का इज्तिमाई अकीदा है कि आप अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं। नहीं इस बात में कोई झोल है, नहीं इस बात में सोचने की गुंजाइश है, और नहीं इस बात में किसी और बात की जरूरत है। जो बात भी आपके जहन में आती है कि कैसे हो सकता है कि किससे कौन अफजल है, तो ये मेरा अकीदा नहीं है, ये सहाबा कराम से चला आता है, ये मेरी बात नहीं है, मेरी गुफ्तगू नहीं है, ये हजरत अली का अपना कौल है और हजरत अली उल मुर्तदा का ये भी कौल है। आपने फरमाया लोगों, जो बंदा कयामत वाले दिन इस हालत में आएगा कि वो अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहता होगा, लोग कहते हैं आज, आपने फरमाया जो बंदा अभी इस हालत में आएगा कयामत वाले दिन कि वो अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहता होगा, हजरत अली ने फरमाया मैं उसे खुद मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। 80 कोड़े होते हैं, फरमाया मुफ्तरी वो होता है जो किसी पर झूठा इल्जाम लगाता है, तोहमत लगाता है। आपने फरमाया अली को जो सबसे पहला नंबर देगा मैं उसे मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। तो अली का जो अकीदा है, हमारा अकीदा वही है, गोया हम अल मुख्तसर, हर वो जात, हर वो जगह, हर वो चीज जिसकी निस्बत हुजूर की जात के साथ हो, वो बंदा हो, वो जगह हो, वो कोई भी चीज हो जिसकी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के साथ जुड़ी है, वो हुजूर के साथ जुड़ने की वजह से हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम हर उस जात का एहतराम करते हैं, हर उस जात के लिए सर झुकाते हैं, हर उस जात की बात को तस्लीम करते हैं जिस जात की निस्बत और ताल्लुक हुजूर की जात के साथ है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। न ऐसी चीजों में झगड़ने की हमारे दरमियान कोई गुंजाइश है, न ही इख्तलाफ की कोई गुंजाइश है। हम बबांगे दोहल अपने अकीदे पर कायम हैं और इसी अकीदे पर अल्लाह करीम हमें हमेशा जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।